आज बड़ी खुशी का, शादमानी का दिन है। आज ऐसा दिन है जिसके इंतजार में नबी थे। कौन आएगा, कौन होगा, कौन हमारी बेहतरी के लिए कुछ करेगा, कौन ऐसा आएगा जो हमारी रफाकत को बहाल करेगा। पर कोई ना कर सका, कोई ना कर सका। 12 नबियों ने कोशिश की पर मुमकिन नहीं हो सका। रफाकत जो अज़लों से टूटी हुई थी, रफाकत जो बागे अदर में टूटी, कोई भी बहाल ना कर सका। हर साल बकरे बछड़े ज़बा हो जाते, खून की नहरें बह जाती, पर रफाकत बहाल ना होती। रफाकत वहीं पे रहती, दूरी वहीं की वहीं पे थी। यीशु इसलिए आया ताकि उस रफाकत को बहाल करे। इस बादशाह की शुक्रगुजारी करता हूं। सबसे पहले वो जलाल का बादशाह जो हमारे दरमियान है, जिसने फरमाया मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम पे जमा होंगे, मैं उनके बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि वो यहां पे है, और जब वो आता है तो कुछ किए बगैर जाता नहीं। वो जहां भी आया वो कुछ करके जाता है। उसके आने का कोई मकसद होता है ताकि उसके लोग उससे बरकत पा सके। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी। आपने तो लंबा टाइम दे दिया, पर मेरे घर वालों ने दिया मुझे। घर वालों की भी तो मानना पड़ती है ना। हाँ, जाना तो आखिर घर पे ही है ना। आइए अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के कलाम को खोले। यूहन्ना रसूल के मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 20वां बाब, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 20वां बाब, उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। मैं आज कोशिश करूंगा थोड़े टाइम में 2 बातें करूं। पहली आयत में लिखा है, हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शिगिरत के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और
उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहां रख दिया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु को जब दफन किया गया उसके साथ और भी लोग थे। शागिर्द भी पीछे पीछे जा रहे थे, जिनमें यीशु का एक शागिर्द यूसुफ नाम, जिसने पिलातुस से लाश मांगकर उसे अच्छी तरह तदफीन का काम किया, क्योंकि वो यीशु को प्यार करता था। तो ऐसा हुआ, हफ्ते के दिन, जो कि यहूदियों के लिए सब्बत का दिन था, उन्होंने जुमे को ही तैयारी कर ली। जैसे ही यीशु को कब्र में रखा गया, साथ ही उन्होंने तैयारी कर ली, ताकि हफ्ते के दिन हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहोवा पाक खुदा ने हुक्म दिया है सब्बत के दिन कोई काम नहीं करना। जो भी कोई काम करता हुआ पकड़ा जाता, उसे संसार कर देते थे। इसलिए उन्होंने जुमे की शाम को सारी तैयारी कर ली। जैसे ही हफ्ते का दिन गुजरा, मरियम मगदलीनी, अभी हमने पढ़ा कि अभी अंधेरा ही था कि वो कब्रिस्तान की तरफ दौड़ी गई, ताकि मैं अपने मसीहा मसलूब को वो खुशबू लगा सकूं। खुशबू का फायदा ये होता है, कीड़ा जल्दी नहीं लगता। और उनकी कब्रें हमारी तरह की नहीं होती। वो एक गार बनाते हैं, गार के अंदर एक टेबल बनाते हैं और टेबल के ऊपर लाश को रखते हैं, ताकि कोई जानवर आकर लाश को खराब ना कर दे, कोई कीड़ा मकोड़ा उस लाश को खराब ना कर दे। और वो टेबल के ऊपर लाश रखते थे। मरियम मगदलीनी, मैं 4 जगह पे मैसेज देकर आया हूं अपनी कलीसियाओं में, और मैंने जो बात उनको मेन सिखाई, वो दर हकीकत मैं चाहता हूं आप लोग भी सीखें। मरियम मगदलीनी कैरेक्टर वाइज अच्छी नहीं थी। यीशु के पास आई किसे और चक्कर जी, क्योंकि वो जानती थी यीशु बड़ा आदमी है, वो बड़े बड़े अजीब काम करता है, मुर्दों को बुलाता है और कहता है लाजर बाहर आ जा, तो लाजर कफन समेत आ जाता है। बेवा के लड़के से कहा अरे जवान खड़ा हो जा, तो वो वहीं पे खड़ा हो गया। वो इसके कामों से हैरान थी और सोच ये थी मैं जाऊंगी अपने जाल में फंसा के शादी कर लूंगी ताकि मैं भी मशहूर हो जाऊं। पर जब यीशु के पास गई, यीशु ने इसके दिल ही को बदल दिया और ये खुदा की खादमा बन गई। मैं इसकी हिस्ट्री में पढ़ रहा था कल रात। जैसे ही यीशु आसमान पर गया,
शागिर्दों के साथ मिलकर ये काम करने लगी। खिदमत का काम करते करते बूढ़ी हो गई। यहूदी आए और आकर कहने लगे, क्या तू यीशु का इकरार करती है? उसने ऐसे हाथ उठाकर कहा, मेरा यीशु आज भी जिंदा है, वो मेरे साथ साथ रहता है, वो मुझे काम करना सिखाता है। उन्होंने कहा, अच्छा ये बात है। उन्होंने फिर पूछा, अगर यीशु का इनकार कर देगी तो बच जाएगी? उसने कहा, बचने ही तो चाहती नहीं, अगर बच गई तो दुनिया की, मर गई तो यीशु की। उन्होंने एक लंबी सी तलवार पकड़ी, उसके जोर से मारी और उसकी गर्दन उड़ा दी। पर उसने इनकार नहीं किया। वो खुशी के साथ मौत को तो कबूल कर लेती है, पर इनकार नहीं करती। मैंने स्टार्ट में कहा था, दो बातें करूंगा। यीशु आज की सुबह जिंदा हुआ। दुनिया में बहुत से नबी आए, बड़े बड़े बादशाह भी आए, पर सभी आज तक अपनी अपनी कब्र के अंदर। मेरा और आपका यीशु, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई, आज की सुबह उसने कब्र को खाली कर दिया। आज की सुबह उसने मरियम से पूछा, मरियम क्या ढूंढ रही है? यहाँ क्या है तेरा सुबह सुबह? कहने लगी, मेरे यीशु को कोई उठा ले गया। उसने कहा, मरियम। जैसे ही यीशु के मुंह से कलाम निकला, कलाम उसके कानों के थ्रू अंदर गया, उसने काम करना शुरू कर दिया और यीशु को उसने पहचान लिया। कलाम यीशु की पहचान देता है। मैं ज्यादा हीलिंग का काम करता हूं, तो मेरे एक थोड़ा फर्क अंदाज है आम लोगों से। मैं बदरूहों को भी कलाम सुनाता हूं, बीमारियों को भी कलाम सुनाता हूं, और मेरी जो सोच है वो ये है, कलाम जब कान में से गुजर कर अंदर आएगा तो बदरू कहां रहेगी, बीमारी कहां रहेगी? कलाम से डरते हुए भाग जाएगी। दूसरी बात, सबने पाम संडे मनाया होगा। बड़ा एक खुशी और जश्न का दिन होता है, जश्न का दिन है ये, क्योंकि वो ईदे फसह का दिन होता है। फसह के मानी है छुड़ाया हुआ, आजाद किया हुआ। यानी के पहली फसह मिस्र में मनाई गई और इस्राएलियों को छुड़ाया गया, जिन्होंने अपनी चौखटों पे खून लगाया था, और जिन्होंने खून नहीं लगाया था उनके पलोठे मर गए। और यीशु फसह मनाने के लिए हैकल में आया था। यीशु के साथ जो उसके साथ शरीक थे लोग, जो बेतनिया से उसके साथ चलते आ रहे थे, वो गालबन 6 लाख लोग थे, जो डालियां उसके रास्ते में बिछाते, जो कपड़े उसके रास्ते में बिछाते, और होशाना के नारे भी लगाते थे। कितने लोगों ने लगाए थे नारे? मैंने तो लगाए थे।
सबने लगाए थे, कुछ लोगों ने नहीं लगाए। खान साहब देख लो, मैं तो नहीं जनाब आख्या, तो मैंने पता बड़े जलाए। नहीं, ये जो आपकी जमात है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इनमें कुछ लोगों ने हाथ ऐसे किए थे। 6 लाख लोग थे, और वो जो फासला था वो था 5 किलोमीटर, 5 मील, सॉरी मील, किलोमीटर नहीं, ये गालबन 7.5 किलोमीटर बनता है। सारे लोग साथ साथ चलते आ रहे हैं, नारे लगाते आ रहे हैं, नारे भी बड़े लगाए हैं, और आगे वेलकम करने वाले भी बड़े हैं। वो थे 5 किस्म के लोग। मैंने कहा था 2 बातें करूंगा। 5 किस्म के लोग। पहले यीशु के शागिर्द, दूसरे रोटियां खाने वाले, तीसरे मौज से देखने वाले, चौथे शिफा लेने वाले, और 5वें और आखिरी फकीर और फरीसी। मैं अपनी जमात में सिखा रहा था, सिर्फ एक किस्म है जो फिर दोस्त में जाएगी। ये 4 किस्में जो हैं, ये सारे लोग दोजख वाले हैं, जो सिर्फ रोटियों के लिए आते हैं, जिस्मानी शिफा के लिए आते हैं, अपने घर की सिर्फ बरकत के लिए आते हैं। यीशु से कहे तू थोड़ा जो दूर ही रहते चलना है, बस शिफा हो जानी चाहिए, बाकी ठीक है सारा कुछ। पहले मैं यहां से शुरू करूंगा, रोटियां खाने वाले। पता नहीं यीशु ने कहा तनूर लगाए हैं, कितने कड़ाइयां रखिया हो, इनिया फ्रेश रोटियां, मच्छियां, क्या बात है। दुनिया की बेहतरीन ये डिश है जो यीशु देता था, और लोग सिर्फ डिश की हद तक रहते थे, कहते थे तुझे नहीं। एक दूसरे मौज से देखने वाले, कैसे बदबू निकलती है, कैसे बीमारी जाती है, कैसे 38 साल का बीमार खड़ा होता है। 2 तीसरा मैंने क्या कहा था, तीसरे शिफा लेने वाले, चौथे फकीर फरीसी। आज भी बहुत से लोग सिर्फ तनकीद की निगाह से ही कलाम सुनते हैं। पाजी साहब ने कितनी गलतियां की, पाजी साहब कितों अपने मजमून तो हटे ने, इन्हां तमहीद भी सही बननी है कि नहीं। ये चौथी किस्म जो है, इन्होंने 3 किस्मों को भी अपने साथ मिला लिया, इन तीनों को भी अपने साथ अटैच कर लिया। वही लोग जो नारे लगाते थे, मुश्किल दे नाल 3 दिन कटे ना। जैसे ही उन्होंने नारे लगाए, पीछे सोच पता क्या थी, हमारी रोमियों से जान छूट जाएगी। पता क्यों वो नारे लगाते थे? इसलिए पहली बात, हमारी रोमियों से जान छूट जाएगी, और दूसरी यीशु को अभार रहे थे, यीशु को अभार रहे थे ताकि यीशु कुछ करे। ये मुर्दा तो जिंदा कर लेता है, लड़के भी दिखाए, पता चलेगा। ये फकीर फरीसियों को जवाब देगा तो पता चलेगा। इसे उभारो, ज्यादा उभारो, ज्यादा उभारो, ताकि ये कुछ करे।
मुश्किल से 3 दिन निकाले। वही लोग जो होशाना के नारे लगाने वाले थे, उन्हीं लोगों ने कहना शुरू कर दिया, इसे मसलूब किया जाए, इसे सलीब चढ़ाया जाए, ये जमीन पर रहने के लायक नहीं। मैंने 5 किस्म के लोग पेश किए। पहले शगीरत, ये 4 किस्म के जो लोग हैं, ये सिर्फ अपने मकसद की हद तक आते हैं, पर यीशु चाहता है हम शागिर्दों की तरह वफादार बन जाएं। मैंने एक बहन की बात की जिसका नाम है मरियम मगदलीनी। उसने वफादारी में, ताबेदारी में जान तो दे दी, पर यीशु का इनकार नहीं किया। मैं परसों फैसलाबाद एक प्रोग्राम के लिए गया, तो सुबह सुबह पहुंचे वारिसपुरा में, तो वहां पे फोन नहीं लग रहा था उनका, जिन्होंने बुलाया था मुझे। तो एक होटल पे मेरे साथ जिमी खान साहब थे। मैंने उससे कहा यार नाश्ता कर लेते हैं यहाँ पे। हम बैठ गए, उनसे नाश्ते का ऑर्डर दिया, उन्होंने नाश्ता ला के रख दिया। हमने शुक्रगुजारी की और नाश्ता शुरू कर दिया। सामने एक टेबल पे और बंदा बैठा हुआ था। आकर उन्होंने पूछा, ओए सही नहीं तो हम कौन आंदा? मैं नहीं सही। मैंने वेटर को बुलाया मेरे को पास, इधर ये क्या कह रहा है? कह रहा मैं साई नहीं। ये जनाब सर जी है साई जी। मैं कह जा रहे साई हुई है, बाकी इधर बर्तनों के पैसे तो मैं दे देंगा, फिर माफ कर दे। मैं मसीही हाँ, मैं साई नहीं, मैं मसीही हाँ, ते असी दोवे ही मसीही हाँ। भांडे के पैसे लैने, ओ सर जी तुहाडे को किसे पूछा? गल होती है, हम छोटी सी बात के लिए यीशु का इनकार कर देते हैं। पर मरियम मगदलीनी ने जान तो दे दी, पर इनकार नहीं किया। एक और बंदे की बात करना चाहता हूं, यीशु का प्यारा शागिर्द, जिसके बारे में मैंने पढ़ा भी था, जिससे यीशु प्यार करता था। असल में ना एज वाइज सबसे छोटा था, यूहन्ना नाम था उसका। वो बूढ़ा हो चुका था। रूमी आए, फकीर फरीसी आए और आकर उसे चरज से बाहर बुलाया। मेरे नाम था, बाहर बुलाकर कहा यीशु का इनकार करता है? कहने लगा नहीं। कहने लगा अगर तू इनकार करेगा तो बच जाएगा, अगर इनकार नहीं करेगा तो फिर समझ ले आज तेरा आखिरी दिन। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ये काम कर नहीं सकता, मेरे लिए ये काम थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? उसने मेरे लिए जान दी, उसने मेरे गुनाहों को मुझसे ले लिया, वो मेरे गुनाहों को लेकर सलीब पर गया। मेरे गुनाहों की वजह से उसने कोड़े खाए, हाथों पांव में कील, सर पे कांटों का ताज। अरे भाइयों तुम ही फैसला करो, मैं कैसे इनकार कर सकता हूं? उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तेरा हल करते हैं। उन्होंने 2 घोड़े लिए, उनके पीछे एक लंबा रस्सा बांधा और यूहन्ना के ऐसे हाथ बांधकर रस्से से बांध दिया और घोड़ों को भगाना शुरू कर दिया। यरूशलेम शहर की चारों तरफ एक चक्कर लगवाया। यूहन्ना कभी पत्थरों से लगता है, कभी ईंटों से लगता है, कभी दीवारों से लगता है, कभी दरख्तों से लगता है, कभी कांटों से लगता, और सारा जिस्म छलनी हो गया उसका। सर से पांव तक खून बह रहा है।
जब उनका चक्कर पूरा हुआ, दोनों बाजुओं से पकड़कर उठाया और कहने लगे, हाँ जी अब क्या प्रोग्राम है? अगर इनकार कर दोगे तो अच्छे तबीब बुला लेंगे ताकि जल्दी अच्छे हो जाओ। अगर इनकार करोगे तो फिर बुलाएंगे। अगर फिर भी वही डायलॉग बोलोगे तो सोच लेना इसके आगे भी एक सजा है। उसने नहीं पूछा क्या सजा है, उसने कहा मैं उठ नहीं सकता, मैं बहुत जख्मी हो चुका हूं, पर एक बात करता हूं, मेरा यीशु बचाने की कुदरत रखता है। अगर ना भी बचाए तो मैं उसी का हूं। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है। एक बड़ा सा कड़ाह मंगाया और उसमें तेल डाला, नीचे आग जला दी। जब तेल उबलने लगा तो फरीसियों ने पता क्या कहा, इसको तेल के अंदर डाल दो, आज इंसानों के पकौड़े खाएंगे, मजा आएगा। यूहन्ना को उठाया और उठाकर उस उबलते हुए तेल में डाल दिया। जैसे ही तेल में डाला, यूहन्ना तेल में खड़ा होकर कहने लगा, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, जो इस तेल को भी ठंडा कर देता है। उसके सारे जख्म उस गर्म तेल की वजह से ठीक हो गए। दो बातें की मैंने। पांच किस्म के लोग जो यीशु के लिए, जो यीशु की ताबेदारी में शागिर्दों जैसी जिंदगी बसर करते हैं, उनके लिए एक अजर है। पर सब जरा अजर निकालना। मुकाशफा 7वें बाब की 9वीं आयत पढ़े जरा। एक जो ताबेदारी की जिंदगी गुजारते हैं और 4 जो दुनिया के लिए जिंदगी गुजारते हैं। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखा, देखता हूं कि एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी थी। यहां पे हमने देखा ये जो ताबेदारी की जिंदगी बसर करते हैं ये उनके लिए है, और जो 4 किस्म के लोग हैं इनके लिए बेकजर है। यीशु कहेगा, आए मनाउनो, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, जाओ उस आग में जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए जलाई गई है। मैं आज कोरोटाना की कलीसिया को पूछता हूं, आज फैसला कर लीजिए, शागिर्दों वाली जिंदगी गुजारनी है या दुनिया वाली। अगर शागिर्दों की सी जिंदगी गुजारोगे तो फिर यीशु ने आप लोगों के लिए तख्त रखे हैं जिस पे आप बैठकर कौमों, कबीलों, उम्मतों का इंसाफ करोगे, यहां तक कि फरिश्तों का भी। अगर इन 4 लोगों जैसी गुजारोगे तो फिर सोच लीजिए, आग बहुत गर्म होती है, आग बहुत गर्म होती है, उसमें कीड़ा भी है, कीड़ा भी है। कीड़े का नाम थोड़ा दरियाफ्त किया मैंने तो पता चला उसका नाम
समंदर है। अब वो कीड़ा सिर्फ आंख में रहता है, वो काटेगा, पूछेगा कैसी जिंदगी गुजार कर आए हो। अगर शिकीरतों वाली जिंदगी गुजारोगे तो फिर अजर यकीनी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे।